भारत की बात में आप सबका स्वागत है और आप सभी को, खासकर इसरो की टीम को चंद्रयान-3 की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए जानते हैं इसरो की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसरो ने साइकिल से चांद तक का अपना ये सफर तय किया। विक्रम साराभाई और होमी भाभा नामक दो इंडियन साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च का बीज भारत में बोया। 23 फरवरी 1962 में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की अनुमति से इनको स्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना भारत में हुई और विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, उन्हें इनकोस्पार का फर्स्ट चेयरपर्सन घोषित किया गया। शुरुआती दिनों में इनकोस्पार के पास ना तो एडवांस फैसिलिटीज थी और ना ही प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, इसलिए उन दोनों रॉकेट्स के पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पे ट्रांसपोर्ट किया गया। एक समय तो ऐसा भी आया जब इनकोस्पार ने एक टॉयलेट को मॉडिफाई करके सैटेलाइट डेटा रिसीविंग सेंटर बनाया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआती दिनों में इनकोस्पार को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। कड़ी मेहनत के बाद 1963 में इनकोस्पार ने नासा की मदद से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो एक साउंडिंग रॉकेट था, और उन्होंने ये रॉकेट लॉन्च करने के लिए तिरुवनंतपुरम में स्थित तुम्बा गांव के मैरी मैग्दलिन चर्च को चुना। कुछ वर्षों बाद 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का नाम बदल के इसरो कर दिया गया, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बट अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ साल बाद 1971 में विक्रम साराभाई जी का देहांत हो गया और उनके बाद सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम इसरो का नेतृत्व करने लगे। 1975 में इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से अपना पहला सैटेलाइट बनाया, जिसका नाम था आर्यभट्ट, जिसे यूएसएसआर यानी रशिया ने लॉन्च किया। इसके 5 साल बाद 1980 में भारत ने रोहिणी नाम का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। 1984 में राकेश शर्मा, जो कि एक इंडियन एयरफोर्स पायलट थे, वो 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स के साथ स्पेस में जाने वाले एकमात्र भारतीय सिटीजन थे जिन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन बिताए। इसके बाद इसरो ने अपना खुद का 2 लॉन्च व्हीकल विकसित किया, पीएसएलवी और जीएसएलवी। अपने इन्हीं नए आविष्कारों और निर्माणों से जब इसरो बड़ी तेजी से अपनी बुलंदियों को छू रहा था, तभी 1994 में दुर्भाग्यवश इसरो के एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट नंबी नारायण जी हमारे देश के डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। उन पे स्पाई होने का झूठा आरोप लगाया गया। इन झूठे आरोपों के वजह से क्रायोटेक, जो स्पेस ट्रैवल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, उसका डेवलपमेंट डिले हो गया। 1998 में जब उन पे लगे आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए, तो केरला हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को उनसे माफी मांगने और कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर दिया, जो उन्हें 2020 में रिसीव हुआ। 2008 में चंद्रयान-1 के लॉन्च से भारत को अपनी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। वो पूरे विश्व का सबसे पहला स्पेस मिशन था जिसने चांद पे पानी के निशान को ढूंढ निकाला। इसरो को अपनी दूसरी बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब 2013 में भारत ने मार्स ऑर्बिटर मशीन लॉन्च किया, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है। और उन दिनों फॉरेन मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने कार्टून आर्टिकल द्वारा भारत का काफी मजाक उड़ाया, पर उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब तब मिला जब 2014 में भारत को पहला ऐसा देश घोषित किया गया जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पे पहुंच गया, और वो भी सिर्फ $74 मिलियन बजट में, जो स्पेस पे निर्धारित हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी के बजट से कम था, जिसका बजट ऑलमोस्ट $100 मिलियन था। इसी के साथ इसरो पूरी दुनिया का चौथा और पूरे एशिया का पहला ऐसा देश बना जो रेड प्लैनेट तक पहुंच चुका था। 2017 में इसरो ने 3rd वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनाया जब इसरो ने रशिया के 38 हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च इन ए सिंगल मिशन का रिकॉर्ड ब्रेक करके अपना 104 हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किया। 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 लॉन्च किया, पर चांद से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर कनेक्शन फेलियर की वजह से प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। इस फेलियर के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और 2023 में चंद्रयान-3 लॉन्च किया, जिसने चांद के साउथ पोल पे लैंड करके एक नया इतिहास रचा दिया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पे पहुंच गया। एक समय था जब इसरो ने 1975 से अर्ली 2014 तक सिर्फ 35 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, पर 2014 के बाद अब तक इसरो ने 34 कंट्रीज के लिए 388 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। आज इसरो अपने स्वयं के रॉकेट का उपयोग करके मनुष्यों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है।
जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने $1.3 बिलियन की योजना भी पास कर ली है और इस मिशन को गगनयान के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इसरो सूरज तक पहुंचने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसे भविष्य में आदित्य L1 मिशन के नाम से जाना जाएगा। सच में हमारे देश को इस बुलंदी पर पहुंचाने के लिए इसरो की टीम के मेहनत को शत शत प्रणाम। जय हिंद।